नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति सीखेंगे। क्षेत्रमिति में क्या-क्या सीखेंगे एक बार देख लीजिए। ये क्षेत्रमिति है, हम बाद में सीखेंगे वृत्त, वृत्त की कंसेप्ट और उसका क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालते हैं ये। मैं आप पहले ही बोल देता हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में आपको कोई प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपके सभी के सभी फॉर्मूले लेने वाला हूँ। फॉर्मूले और उसके कंसेप्ट क्या रहते हैं, ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्या-क्या सीखेंगे, ये वृत्त है, बाद में वर्ग सीखेंगे, बाद में आयत, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, बाद में आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहता है, ये घन का आयतन कैसे निकालेंगे, बाद में घनाभ, बाद में गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु। इतनी चीजों को हम कंसेप्ट के साथ सीखने वाले, कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले। और इस हर एक कंसेप्ट पे हर एक मतलब वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, इस एक का हर एक का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके प्रश्न लूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बोलूंगा, क्या क्या बोलूंगा ये देख लीजिए। तो इसमें पहले हम सीखेंगे, इस वीडियो में सभी के सभी पहले फॉर्मूले सीख लेंगे, ये यहाँ पे जो मैंने बोल दिया है। और बाद में हम बोलेंगे कि इसमें हर एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपका मैं विश्वनाथ रोडपति मेरा नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में सबका स्वागत करता हूँ। तो चलेंगे पहली कंसेप्ट की तरफ। पहली कंसेप्ट है वृत्त। तो इस वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल। तो इस वृत्त को हम सीखने वाले हैं। ये आपके पास साइड में एक डायग्राम निकलने वाली है, ये वृत्त की डायग्राम है। तो अभी जो मैं दर्शा रहा हूँ, ये जो मेरा व्हाइट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, ये वृत्त का केंद्र रहता है। और इस केंद्र से ये जो व्हाइट वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन, तो इसे कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या, और दर्शाते हैं उसे आर से। इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और दर्शाने का चिन्ह जो है वो आर है। यहाँ पे लिख देंगे आर का मान क्या रहता है, मतलब क्या रहता है, त्रिज्या। मैं एक बार बोल देता हूँ, ये मैं लैपटॉप पर पहला ही वीडियो बना रहा हूँ, और तो थोड़ा सा अक्षर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नॉलेज 100% देगा। तो इतना अक्षर के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये रहती है त्रिज्या। बाद में वृत्त में एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो रहती है डायमीटर, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में डी बोलेंगे, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे व्यास। ठीक। और ये व्यास रहता है। तो व्यास कौन सा रहता है, तो मेरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, इस पॉइंट से ऐसे केंद्र से जाने वाली लाइन, ये जो ग्रे लाइन दिख रही है आपको, ये सेंटर से पूरी जाने वाली लाइन, तो इसे हम कहते हैं व्यास। ये वृत्त का व्यास रहता है। अब ये पूरा व्यास रहता है, तो एक बात समझ लीजिए, ये जो व्यास रहता है, इस व्यास से ये जो त्रिज्या रहती है, ये त्रिज्या आधी रहती है। आधी रहती है मतलब 1/2 रहती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 रहती है, इतना याद रख लीजिए। अब इस वृत्त में ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ज्यादा करके इस पे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इस लाइन को हिंदी में बोला जाता है जीवा, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवा। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ, जीवा बोलेंगे। ठीक। तो इस वृत्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब क्षेत्रफल क्या रहता है, समझो। अभी आपको एक स्क्रीन दिख रही है, और ये लाल रंग का वृत्त, इ- इसने जितनी जगह अपने अंदर, जितना क्षेत्र अपने अंदर सीमित कर लिया है, उसे कहेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अच्छे से समझ लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत बार पूछे गए वाला है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर, और आर का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, बोलते समय बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। सर ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में, एकदम डिटेल बोल दूंगा। ये जो फॉर्मूले में पाई आया है, यहाँ पे साइड में लिखेंगे। पाई का मान क्या रहता है, तो पाई का मान हमेशा लिखना है 22/7। पाई का मान क्या लिखेंगे? 22/7। अगर आपको लगता है नहीं सर और हमें पॉइंट में लिखना है, तो आप पॉइंट में लिख सकते हो सर 3.14, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। ये दोनों के दोनों पाई के मान है, दोनों का मान सेम रहता है। ठीक। तो ये जो पाई आया है, यहाँ पे हमेशा 22/7 लेना है। ये 3.14, 3.14 भी लिख सकते हो। तो मैं अभी जहां जहां आगे पाई आने वाला है, वहां पे मैं आपको इस पाई का मान नहीं बोलूंगा, आपने ये यहाँ पे लिख देना है, पाई का मान हमेशा 22/7 और 3.14 ऐसा रहता है। ठीक। चलेंगे अगला फॉर्मूले की तरफ। वृत्त की परिधि। परिधि मतलब क्या रहता है, वो कंसेप्ट समझ लीजिए। ये जो येलो लाइन की लाइन है, ये निकाले वाली, ये पूरा गोल जो है येलो लाइन का, तो इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। और इस परिधि को हम दो प्रकार से निकालेंगे। वृत्त की परिधि का पहला फॉर्मूला जो रहेगा, वो त्रिज्या से निकालेंगे, मतलब इस त्रिज्या से हम पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या से निकालते समय निकालेंगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। आपने सबने ये फॉर्मूले लिख देना है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो पाई का मान भी बोल दिया 22/7, और आर का मान तो प्रश्न में दिया रहेगा। अब इस वीडियो में प्रश्न तो नहीं लेंगे, अगला वीडियो आपको हर एक पे स्पेशल स्पेशल लेके आने वाले हैं। सर एक फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो दूसरा फॉर्मूला रहेगा इस व्यास से। व्यास से कैसे निकालेंगे, तो व्यास से निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, पाई गुना सिर्फ डी कर देना है, मतलब व्यास कर देना है। सर ऐसा क्यों, तो मैंने अभी बोला दिया है,
देखो, व्यास के आधा त्रिज्या रहती है और त्रिज्या से दुगुना क्या रहता है, व्यास रहता है। तो ये 2 गुना आर कर देते हैं, ये 2 गुना आर। ठीक, पाई को जैसे तो वैसे रख दिया, 2 गुना आर कर देते हैं, तो व्यास निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने सिर्फ डी लिख दिया, ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई डी और 2 पाई आर, ये दो फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले से आपकी परिधि निकल के आ जाएगी। मुझे लगता है वृत्त के लिए इतने बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होगी। मैं फिर से बोल दूंगा, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो पे ध्यान दीजिए, उस पे प्रश्न लेके। इसमें सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूले इतनी चीजें लेने वाले हैं। चलो चलते हैं। अगला टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, कौन सा है देखो, वर्ग, स्क्वायर। इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। ये स्क्वायर की डायग्राम है। तो इस डायग्राम पे हमें स्क्वायर स्क्वायर दिखाई देता है। इस पे ये जो डायग्राम की ये साइड जो है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इसे हम बोलते हैं भुजा। वर्ग की क्या कहेंगे, भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पे भुजा लिख देंगे। भुजा को हम ए से भी दर्शा सकते हैं। भुजा को किससे दर्शा सकते हैं, ए से। ठीक, तो ये जो ए रहता है, वर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट वैशिष्ट है कि वर्ग की ये जो चारों भुजा रहती है, ये भुजा हो या ऊपर वाली हो या इधर वाली हो या नीचे वाली ये भुजा हो, चारों भुजा की लंबाई समान रहती है। समझो, अगर इसकी भुजा की लंबाई आपने 5 ली, तो ये भी 5 ही होगी, ऊपर वाली भी 5 ही होगी और ये साइड वाली भी 5 होगी। मतलब इसे तभी वर्ग कहते हैं। तो भुजा का सीधा सीधा डेफिनेशन बनाएंगे कि वर्ग की हर एक भुजा समान रहती है। ठीक, तो ये भुजा है। और ये अंदर जो दिखाया गया है आपको, इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये मैं नाम लिख दूंगा, अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए। ये जो मैंने विकर्ण निकाला है, ये पॉइंट से ये व्हाइट वाली लाइन आपको जो दिख रही है, ये लाइन सेंटर वाली लाइन, तो इसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक, ऐसे वर्ग को दो विकर्ण रहते हैं। कितने विकर्ण रहता है, दो। एक तो ये होगा और दूसरा ये, या इस पॉइंट से ये पॉइंट पे कोने तक जाने वाला है उसे, ऐसे दो विकर्ण रहते हैं। दोनों विकर्ण की लंबाई समान रहती है। इतना एक पॉइंट याद रखो। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो भी आप नोट डाउन करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से फिर से बोलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हमें पूछा जाता है। आसान है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अभी डेफिनेशन बोलेंगे नहीं, क्षेत्रफल क्या रहता है, तो अभी वृत्त के बारे में बोला था। चलो फिर से एक बार बोल देते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है, ये जगह जितने अपने अंदर सीमित के लिए, कितना क्षेत्र हमारे अपने अंदर सीमित किया है, उसे बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसे फॉर्मूला अगर बोला जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा का वर्ग। क्या बोलता है फॉर्मूला, सर जो भुजा दी जाती है उस भुजा का वर्ग करो, वर्ग। ठीक, इतना। अगर शॉर्टकट में दर्शाना है तो शॉर्टकट में ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम, ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजा को हम क्या दर्शाते हैं, ए दर्शाते हैं। ठीक, तो ये जो अभी आपको बोला था, इस वर्ग की भुजा है 5, तो 5 का वर्ग 25, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, क्षेत्रफल दो बार लिखा है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल रहेगा, अगर हमें प्रश्न में क्षेत्रफल ही निकालना पूछा है लेकिन भुजा दी नहीं है, विकर्ण की लंबाई दी है, क्या दी है, विकर्ण की लंबाई, तो सीधे सीधे उसके लिए फॉर्मूला बनता है, जो विकर्ण दिया रहता है उस विकर्ण को लीजिए। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो विकर्ण दिया है उस विकर्ण को लीजिए, विकर्ण का वर्ग कर दीजिए। पहले विकर्ण का वर्ग करना है और जो वर्ग आता है उसे 2 से भाग दे दीजिए। ये रहता है उसका फॉर्मूला, किसका, विकर्ण। अ, विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, ये बात समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण वर्ग बट 2। ये जब विकर्ण दिया रहे तो, अगर भुजा दी रही थी तो वो तो आसान है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। बाद में निकालेंगे वर्ग का परिमाप। सीधे सीधे परिमाप मतलब क्या रहता है, तो एक बात समझ लीजिए। ये जो साइड वाली लंबाई है, ये पूरी लंबाई गिनना। मेरा कर्सर देख लीजिए कहाँ पे जा रहा है, तो ये साइड वाली येलो लाइन जो है, उस येलो लाइन पे हम फोकस करेंगे। साइड वाली डार्क लाइन आपको दिखती होगी, तो ये जो लाइन है, ये पूरी बाहर वाली। ठीक, इनकी लंबाई अगर चारों तरफ की गिनते हैं तो उसे परिमाप कहते हैं। तो उसपे से फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बनेगा 4 गुना भुजा। क्या बनेगा, 4 गुना भुजा। ये बन गया है वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पाठ होने चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा से निकालना, ये दूसरा जो फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है लेकिन विकर्ण से निकालेंगे, और तीसरा है वर्ग का परिमाप। तो इतना तो याद रहेगा मुझे तो लगता है। ठीक, चलो देखते हैं अगले कंसेप्ट और उसके फॉर्मूला। ये है कंसेप्ट। ठीक, अब सीखेंगे आयत। क्या सीखने वाले हैं, आयत। तो आयत में क्या क्या सीखेंगे, देखो आयत की डायग्राम आपके पास दिख रही होगी। आयत का वैशिष्ट्य पहले समझ लीजिए। आयत की जो आमने सामने वाली भुजा रहती है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा, दोनों भुजाओं की लंबाई समान रहती है। दोनों भुजाओं की लंबाई कैसी रहेगी, समान। और ये एक भुजा है और उसके आगे वाली भुजा, ये भुजा, इन दोनों भुजा की लंबाई समान रहती है। आयत की जो ये भुजा है, इधर वाली भुजा, इसे हम यल बोलेंगे। एल मतलब लंबाई। हिंदी में क्या बोलेंगे, लंबाई। इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ। ये बनेगी उसकी लंबाई। ठीक, तो ये नाम याद रख लीजिए, लंबाई। इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ। और ये वाली जो साइड है या उसके सामने वाली ये साइड हो, इन्हें इनको बोलेंगे ब्रेड्थ। क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ। ठीक, ये है ब्रेड्थ।
इंग्लिश इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो उसको चौड़ाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौड़ाई। तो इतना याद रख लीजिए। ये है अपनी चौड़ाई रहेगी। क्या रहेगी? चौड़ाई। तो मैं इसको बी भी बोल सकता हूँ। ठीक, तो ये अक्षर का मैंने पहले ही बोल दिया है। इस अक्षर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं इस पेन टैब पे लिखने वाला नया हूँ, लेकिन नॉलेज की कुछ कमी नहीं गिरेगी। ये मेरे फिर से आपको बोलना है, मेरा शब्द रहेगा। नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी, 100% प्रॉपर नॉलेज देंगे गारंटी के साथ। ठीक, तो अक्षर को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, धीरे धीरे ये भी मैं सीख लूंगा। ठीक, तो ये उसकी रहती है चौड़ाई। ठीक, ये चौड़ाई है। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाँ, विकर्ण के बारे में बात रह गई है, वो बात एक बार कर लेंगे। ये जो चीज है, ये व्हाइट वाली लाइन, ये कोने से ये कोने तक, उसे बोलेंगे विकर्ण। या दूसरा विकर्ण यहाँ से इस कोने तक रहेगा। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये विकर्ण रहेगा। ठीक, तो अब चलेंगे क्षेत्रफल की तरफ। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुछ हार्ड नहीं है, आसान भाषा में समझ लीजिए। जो लंबाई रहते हैं, लंबाई को गुणा कर देना है चौड़ाई से। लंबाई को गुणा कैसे कर देना है? चौड़ाई से। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। दूसरी चीज रहेगी आयत का परिमाप। परिमाप मतलब फिर से वही, साइड वाली जितनी लाइन है उसकी लंबाई गिन है, साइड वाली लाइन। तो परिमाप किसका भी रहो, सभी भुजा का योग कर देना है, ऐसा ही बोल देते हैं आसान भाषा में। लेकिन आयत का परिमाप का फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला है दो, इन ब्रैकेट में, एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का पहले योग कर लेना है, उसको दो से गुणा कर देना है, आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक, बाद में रहता है आयत का विकर्ण। अभी विकर्ण की कंसेप्ट अभी बोल दिए। ये जो लाइन है, ये सेंटर वाली बीचों बीच से जाने वाली लाइन, उसे विकर्ण बोलते हैं। ऐसे दो विकर्ण रहता है। ठीक, तो आयत का विकर्ण को निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है, एक वर्गमूल निकाल लेना है। ये वर्गमूल तो आपको पता है। और वहाँ वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग कर देना है, और प्लस उसमें चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग मतलब बी का वर्ग कर देना है। दोनों का योग करके उसका वर्गमूल निकालना है, आयत का विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आयत के लिए इतनी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतने फॉर्मूले और कंसेप्ट याद रखोगे। इसका मैंने शायद वीडियो डाल के रख दिया वाला है, आपको आई बटन में दिख जाएगा, उसमें पूरा डिटेल प्रश्न लिए वाले। ठीक, चलेंगे अगली कंसेप्ट की तरफ। अगली कंसेप्ट है त्रिभुज। ठीक, तो इस त्रिभुज के बारे में सीखते समय, त्रिभुज के अनेक प्रकार हैं। ठीक, त्रिभुज के दो प्रकार है। मतलब जो भुजा रहती है, भुजा से त्रिभुज के तीन प्रकार रहते हैं। और जो कोण रहते हैं, कोण उसपे से तीन प्रकार सीखेंगे। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो का वेट कर लीजिए। वो वीडियो आपके एग्जाम से पहले लेके आ जाऊंगा। आपको 100% उससे फायदा हो जाएगा। लेकिन बेसिक अगर त्रिभुज सीखना है कि बेसिक त्रिभुज क्या है सर, किस प्रकार रहता है, ये त्रिभुज की डायग्राम आपके पास निकालने वाली है, उसको पहले सीख लेंगे। ठीक, और बाद में डिटेल में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, त्रिभुज के तीन और तीन छह प्रकार। छह ही प्रकारों का मैं तीन और तीन बोल रहा हूँ, मैं छह प्रकार ऐसे लेके आने वाला हूँ। ठीक, तो उसका वेट कर लीजिए। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे बोल देता हूँ। हमारा जो त्रिभुज रहता है, ठीक, तो 1/2 गुना आधार। आधार मतलब ये नीचे वाली लाइन, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना क्या करेंगे? ऊंचाई। ये उसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो आधार क्या रहता है, ऊंचाई क्या रहता है, ये आधार ये रहता है। ऊंचाई ऐसे सेंटर से यहाँ पे दिखाई जाती है। एक लेकिन त्रिभुज के जो अलग अलग प्रकार है, तो उस प्रकार से अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस पर कैसे बदलेंगे वो बोल दूंगा। ठीक, और त्रिभुज का परिमाप, तो सभी भुजा का योग, ये आसान भाषा में इतना याद रख लीजिए। जब मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा उसमें पूरा डिटेल में बोल दूंगा। सभी भुजा का क्या कर देना है? योग करना है, भुजा का योग। इतना याद रख लीजिए, सभी भुजा का योग। अच्छा, ठीक, तो ये त्रिभुज की बातें हो गई। इतना तो होगा क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। अब चीज करेंगे, बात करेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आयतन क्या रहता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, तो ये घन से हम सीखेंगे। देखो, आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि आयतन क्या रहता है। आयतन मतलब इस घन के अंदर पूरा का पूरा कितना द्रव्य समेट लिया है। समझो कोई घन है, उसने उसको बनाने के लिए कितना साधन लगा है, उसे कहते हैं आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो दूसरी चीज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका बाहर वाला क्षेत्रफल जितना है, जो आपको लाल रंग दिख रहा है, ये तीन भुजा और उसके पीछे वाली तीन भुजा, ऐसा जो दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो ये है आयतन। अब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से नहीं बोलेंगे, इसके अभी फॉर्मूले बोल लेंगे। ठीक, ये घन का एक वैशिष्ट्य है। घन का इसको हम भुजा करेंगे। घन का एक सबसे इंपॉर्टेंट वैशिष्ट्य है, घन की ये जो भुजा रहती है, भुजा, ठीक, तो ये भुजा समान रहती है। अगर घन की भुजा समान है तो उसे घन बोलेंगे। इसी प्रकार से एक डायग्राम आती है, उसे घनाभ बोलते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें अलग रहती है, यहाँ पे भुजा समान रहती है। तो उसमें से सीधे से फॉर्मूला बनेगा, घन का आयतन मतलब जो लंबाई दी रहेगी उस लंबाई का क्यूब करना है। क्या कर देना है? क्यूब। तो ये घन का आयतन निकल के आ जाएगा।
लेकिन घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 6a का वर्ग। ये याद रखो, ए मतलब भुजा, ए मतलब क्या है, भुजा। ए बोलो या लंबाई बोलो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। या आपको ऐसा भी बोल सकते हो 6 गुना भुजा का वर्ग, ऐसा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे से भी आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। फॉर्मूले याद रखो, आपके परीक्षा में फॉर्मूले भी कभी कभार पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलेंगे घन की तरह ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, और हिंदी में घनाभ बोलेंगे। सर डायग्राम तो पीछे की तरफ ये जो डायग्राम है और ये अभी आप दिखा रहे हो, ये डायग्राम सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों डायग्राम सेम नहीं है। इतनी चीजें समझ लो। क्यों सेम नहीं है सर? क्योंकि ये घनाभ की जो लंबाई है, इसे लंबाई बोलेंगे, यल से दर्शाएंगे। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम बी से दर्शाएंगे यहाँ पे। और जो इसकी जो ऊंचाई है या हाइट है, ठीक, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग रहते हैं। मैं जो बातें कर रहा हूँ समझ लीजिए। ये जो यल है लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तीनों चीजों की लंबाई अलग अलग रहती है। तभी इसे घनाभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घनाभ। नहीं तो हमने घन को पहले तो अभी सीख लिया है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम रहती है, यहाँ पे सेम नहीं रहेगी। सर अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बनेगा, सीधे सीधा गुना कर देना है। किस किस का गुना करेंगे सर? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों का गुना कर दीजिए, आपके घनाभ का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आगे का फॉर्मूला से देखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का थोड़ा सा आसान फॉर्मूला है, देख लीजिए। ये दो को पहले साइड में लिख देना है। मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को नीचे लिखूंगा, मतलब आप हमें जगह मिलेगी थोड़ा सा। इस दो को मिटा देता हूँ। देखो, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, तो ये दो को हम पहले साइड में लिख देंगे। ठीक, अब मैं फॉर्मूला याद रखना है कैसा बोल देता हूँ। देखो, ग्राम में कौन कौन है, हमें हमें पास है लंबाई, बाद में कौन है, चौड़ाई, और बाद में कौन है, ऊंचाई, मतलब एच। ये तीनों को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब सर आपने ये दो तो लिख दिया है, अब ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में मैं पहले इनकी कुश्ती लगाऊं। कुश्ती तो आप लोगों को पता होगी, 100% पता होगी। तो एल गुना बी कर दूंगा पहला। कौन कौन करूंगा? एल गुना बी, यहाँ पे लिख दूंगा एल गुना बी। बाद में करूंगा प्लस, बाद में दूसरी कुश्ती लगाऊंगा, सबकी कुश्ती लगनी चाहिए। बी गुना एच, इन दोनों की कुश्ती लगाएंगे। तो ठीक, तो ये बी गुना एच, ठीक, और प्लस, बाद में बचे वाली इन दोनों की, मतलब एल और एच की कुश्ती यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो ये यल और एच की कुश्ती। ठीक, वो देखो फॉर्मूला भी याद रख जाएगा। बाहर दो लिख देना है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। अंदर एल और बी का गुना कर देना है, जो गुना है उसमें प्लस कर देना है। बी और एच का गुना कर देना है, बाद में एल और एच का गुना कर देना है, प्लस कर देना है। बाद में कौंस के बाहर निकाल के इस दो से दो के साथ क्या कर देना है, गुणा। इससे निकल के आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये लाल सतह जो आपको दिख रही है, बाहर वाला क्षेत्रफल जो दिखता है उसे कहते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, मुझे लगता है ये तो आप लोगों को याद रहेगा, मतलब रहेगा। ठीक, तो ये है घनाभ। इसके फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले को भूलो मत। ठीक, चलेंगे आगे। अगला है, इंपॉर्टेंट है, गोला, स्पेयर। ठीक, इस स्पेयर के बारे में सीखते समय हम क्या सीखेंगे? देखो स्पेयर, ठीक, स्पेयर मतलब गोला। ये गोला आपको सर्कल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ये सर्कल नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्शा दूं, इसको मैं किधर से भी घुमा दूं, ठीक, किधर भी घुमाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हिलते हुए दिखेगा, वो ज्यादा नहीं दिखेगा। गोले को कैसे घुमाऊं, मतलब इनडायरेक्टली अगर गोले का आपको एग्जांपल देखना है, तो आपको जो ये रहता है, क्या कहेंगे उसे, चेंडू, अपना जो गेंद रहती है, क्रिकेट की गेंद हो, फुटबॉल की गेंद हो, वॉलीबॉल की गेंद हो, जो गेंद रहती है उसे कहेंगे, कहते हैं हम गोला। क्या कहते हैं? गोला। ठीक, तो इस गोले को अभी हम सीखेंगे, गोले के बारे में कैसे कैसे करेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब ये गोले का हमें निकालना पड़ता है आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला वही, फिर से चीज, आयतन मतलब गोले ने कितना द्रव अपने अंदर सीमित कर लिया है, उसे कहते हैं आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है, तो अच्छे से समझ लीजिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला रहता है 4/3। 4 के नीचे 3 लिख देना है, और उसके आगे पाई, पाई का मान तो बोल दिया है, आर का घन कर देना है। सिर्फ आर का क्या करना है, घन, इतना याद रखो। 4/3, पाई का मान 22/7। जो आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दी रही थी, तो उसका क्यूब कर देना है, घन कर देना है। या त्रिज्या को आप 3 बार भी लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला। ठीक, लेकिन अगर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये बाहर वाला क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक, तो उसे निकालते समय निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, सीधे सीधे 4 को लिख देना है, बाद में हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसको लिख देना है, 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना याद रख लीजिए, ये आपको फॉर्मूला काम आने वाला है। याद रखने के लिए भी बोल दिया है। ये तो 4 को याद रख देना है, उसके आगे तो ये तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक, अगर आपको ये गोले का फॉर्मूला याद रह गया, उसके आगे जो सीखने वाले अर्धगोला, वो तो आसानी से याद रहेगा। ठीक, तो अर्धगोला क्या रहता है, चलते हैं उसकी तरफ। फॉर्मूले को भूलो मत, फॉर्मूला याद रखो।
मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको इस पे मैं स्पेशल स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, उस पे प्रश्न लेने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बोलूंगा और फॉर्मूले बोलूंगा, इसको याद रख लीजिए, लिख के ले लीजिए। देखेंगे अगला कंसेप्ट अर्धगोला। तो अर्धगोले में सीखते समय अर्धगोले में थोड़ा सा अलग है। ठीक, एक बार अर्धगोले के डायग्राम को देख लीजिए। अर्धगोले की ये जो डायग्राम है, आपको अर्धगोला दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ, देखो थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा घुमाता हूँ मैं इसको, तो ये आगे वाले ऐसे डायग्राम दिखेंगे। ठीक, अब इस डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। इस डायग्राम में मैं आपको दर्शाऊंगा, ये जो ये पॉइंट है, तो ये गोले का केंद्र है, अर्धगोले का केंद्र है। और इस केंद्र से, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से मैं ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी एक लाइन निकाल दूं, तो ये उसकी रहती है त्रिज्या। देखो मैं ये जो काट दिया है, मैंने इस अर्धगोले को जो काट दिया है, ये अर्धगोला है, तो इसको मैं जो काट दिया है, देखो ये यहाँ पे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना। ये कांटे वाला आधा भाग है, अब उस आधे भाग को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या इस प्रकार से दर्शाई जाती है। ठीक, तो अभी इस आधे गोले को मैं पूरा का पूरा अपनी डिटेल पहले जैसा था वैसे रोटेन कर देता हूँ, और फिर से इसको मैं घुमाने वाला हूँ बाद में, जब आपको कंसेप्ट समझाने का जरूरत होगी तब तक। ठीक, तब तक मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। चलो आते हैं गोले के आयतन की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? आयतन की तरफ। क्या रहता है इसका आयतन? ठीक, देखो आयतन क्या रहेगा। ठीक, आयतन के बारे में बात करेंगे। ये अर्धगोले का जो आयतन है, उस आयतन के बारे में। एक मिनट, एक मिनट देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ आ गया, ये डॉट नहीं आ रहा था, आ गया है। अर्धगोले का आयतन, आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो गोले के बारे में सीखा था वही फॉर्मूला है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ गोले का 4/3 था, तो यहाँ पे जो आएगा वो 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3। और उसके आगे वाला जैसा था वैसा, पाई आर का घन, ये आ गया गोले के आयतन का, अर्ध गोले के आयतन का। पूरे गोले का ये 2 की जगह पे क्या था? 4 था। आधे गोले में सिर्फ 2 लिख दिया है, बाकी का फॉर्मूला जैसा था वैसा। ये अर्ध गोले के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है सर, हमें इतना क्लियर होगा। लेकिन अभी आगे सीखते समय अर्धगोले के बारे में दो चीजें सीखेंगे। एक है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा है, ये शब्द इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस शब्द को। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूले बोल देते हैं, बाद में उसकी कंसेप्ट सीखेंगे। पहले इस फॉर्मूले को सीखेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले को, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को हम पहले सीखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पूर्ण गोले का हमने फॉर्मूला बोला था, 4 पाई r² बोला था, यहाँ पे 4 के आधे कर दीजिए, 2 पाई r²। ठीक, ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर वक्र मतलब क्या? तो ये जो आपको ऊपर वाली सतह दिख रही है, नीचे वाली नहीं बोल रहे, ये जो ऊपर वाली सतह दिख रही है, इसे कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। लेकिन सर अर्धगोले का पृष्ठीय बोला जाए, या यहाँ पे और एक नाम आ सकता है, संपूर्ण। क्या आ सकता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों नाम आ सकते हैं यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठीय आ सकता है या पृष्ठीय आ सकता है। तो उसके लिए सीधे सीधे एक बात समझ लीजिए, अभी ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखे वाला, ठीक, इसमें मैं यहाँ पे क्या चीजें करने वाला हूँ समझ लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, मैं इस पहले आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है वो देख लीजिए। थोड़ा सा मैंने इस गोले को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कर्व कर दिया है, उस कर्व को समझ लीजिए, अभी उस कर्व को समझ लीजिए। ठीक, तो अब इस कर्व को अगर आप समझ लेते हो, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक, ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये जो आपको भाग दिख रहा है, उस भाग के बारे में समझ लीजिए। ठीक, एक मिनट, ये लिखने का पॉइंट नहीं आ रहा है, उसे थोड़ा सा, मैं नया हूँ इसमें, अभी जल्दी कवर हो जाए। हाँ आ गया। अब ये देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या रहता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर वाली सतह तो आएगी आएगी, साथ में ये नीचे वाली भी सतह है, ये सर्कल वाली सतह नीचे वाली, ये सतह भी आएगी। तो समझ लीजिए, आपको तो अभी बोल दिया ये वक्र वाला भाग, इस वक्र वाला भाग मतलब ये, उसका फॉर्मूला है 2 पाई r²। मैं यहाँ पे वो तो क्षेत्र आने वाला है, मतलब 2 पाई r², ये तो आएगा, प्लस इसमें कोण होने वाला है, तो ये नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह मतलब सर्कल वाली सतह, और सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई r²। सर इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं इसे अभी शॉर्टकट बोलूंगा। देखो, दोनों तरफ कौन आया है? यहाँ पे भी पाई r² आया है, यहाँ पे भी पाई r² आया है, मतलब ये 2 पाई r² है, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो 1 पाई r²। दोनों को मिला के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल, फाइनल फॉर्मूला बनेगा सर 3 पाई r²। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, 3 पाई r²। तो इतना ही फॉर्मूला याद रख देना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का क्या याद रखोगे? 3 पाई r²। लेकिन अगर आपको वक्र बोला जाए, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए, तो 2 पाई r², इतना ही याद रख देना है। मुझे तो लगता है आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हुई होगी, ये वक्र वाली भी और ये पूर्ण वाली भी, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पे से क्लियर होनी चाहिए। चलो तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ।
कौन सा है? सिलेंडर, बेलन। ठीक, इसमें सीधे सीधे एक बार समझ लीजिए, बेलन का अर्थ क्या है? बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक, हमारा जो पानी की टंकी रहता है वो भी बेलन साइज रखता है, अलग अलग एग्जाम्पल है इसके। ठीक, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बोल देता हूँ। हमारा जो त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो वृत्त का क्या है? पाई आर का वर्ग कर देना है, पाई आर स्क्वायर। इतना याद रखो, और उसको इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो। सर इसकी ऊंचाई क्या रहती है? तो ये जो ये पॉइंट से ये आखिरी वाले पॉइंट तक जितनी है उसे ऊंचाई बोल देंगे। ठीक, ये प्रश्न में हमें दी वाली रहती है। ठीक, तो ये है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। पाई आर स्क्वायर तो कोई भी रख लेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक, तो अभी यहाँ पे भी दो कंसेप्ट है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, पृष्ठीय बोलो, या दूसरा शब्द मैंने अभी बोल दिया है, दूसरा शब्द क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठीय भी आ सकता है। ठीक, जैसे अभी अर्धगोले में बोला है उसी प्रकार से। और दूसरा आएगा वक्र पृष्ठीय। ये मैं जहाँ पे डॉट कर रहा हूँ वो उस पर ध्यान दीजिए। वक्र मतलब ये बाहर वाली चीज है, ये अभी जहाँ पे कर्सर घूम रहा है। ठीक, ये बाहर वाली चीज, इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए, समझ लीजिए ये संपूर्ण क्या रहता है, तो मैं इसको दिखाऊंगा। देखो, संपूर्ण मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे घुमा देता हूँ तो ये नीचे वाली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी ध्यान रख दीजिए। ये पॉइंट जो आपको है दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हो तो यही पॉइंट इधर से एक है और दूसरा ऊपर से भी दिखेगा। अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको आपके लिए पूरा पूरा घुमा रहा हूँ। ये एक पॉइंट, तो एक सतह बनेगी, सर्कल वाली सतह ऊपर से है, दूसरी सतह नीचे से है, ये सर्कल वाली। तो इन दो पॉइंट को याद रख लो। ठीक, ये नीचे वाली सतह और ये ऊपर वाली सतह और ये कर्व वाली सतह। ठीक, ये कर्व वाली, इन तीनों का मिला के आपका संपूर्ण पृष्ठीय ये क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, याद रख लीजिए, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर वाली की इतनी ही सतह जो दिख रही है आपको, उतनी ही सतह, उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे लगता है आपकी ये कंसेप्ट अभी 100% और 100% क्लियर हुई होगी। अब सर कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, फॉर्मूले बोल दीजिए। तो याद रख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो है 2 पाई आर और एच। कुछ भी करना नहीं है, 2 गुना पाई, पाई का मान तो बोल दिया 22/7, आर और एच तो आपको प्रश्न में दिए रहेगी। ठीक, लेकिन अभी जब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, और याद रख लीजिए उस फॉर्मूले को, 2 पाई आर, इतना याद रख लीजिए, 2 पाई आर। लेकिन ब्रैकेट में जाते समय आर प्लस एच, एच मतलब त्रिज्या, इन दोनों को मिला देना। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब रखना रखना पड़ेगा। यह है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, मतलब त्रिज्या में ऊंचाई मिला देनी है, एच मतलब ऊंचाई रहती है। तो इतना फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय का है और ये जो है वक्र पृष्ठीय का है। तो मुझे तो लगता है आप ये दोनों चीजें याद रखोगे, दोनों में का अंतर आपको 100% क्लियर होगा। मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो उसको जाके देख लीजिए। अगली कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए, शंकु। तो इस शंकु के बारे में सीखते समय, शंकु जो रहता है, एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। शंकु जो रहता है, बेलन का 1/3 भाग रहता है, 1/3 भाग। मतलब बेलन के अगर आप 3 बार काटोगे तो उसमें से 3 शंकु मिलेंगे। ठीक, तो ये ऐसा रहता है 1/3। तो फिर सर 1/3 रहता है तो उसका टेंशन नहीं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला बनेगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3। बाकी सब फॉर्मूला जो है बेलन का फॉर्मूला लिख दीजिए। और बेलन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच। जो बेलन का फॉर्मूला वही, बस 1/3 उसके पीछे लगा देना है, शंकु का आयतन निकल के आ जाएगा। अब फिर से वही, शंकु में एक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे और एक नाम आ सकता है, वो आ सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरी चीज वक्र। अब मुझे तो लगता है ये वक्र और संपूर्ण आपको क्लियर ही होगा, लेकिन फिर से मैं दर्शाना चाहूंगा, देखो थोड़ी सी देर लगेगी, चलेगी, प्रॉपर समझ लीजिए। ये शंकु को मैं थोड़ा सा कर्व में लाता हूँ, तो इस शंकु को आप याद रख लीजिए। ये शंकु जो है आपका, ठीक, तो संपूर्ण मतलब ये ऊपर वाली सतह भी आएगी और ये नीचे वाला जो अवस्था का भाग है वही आ जाए, वो आ जाएगा संपूर्ण में। संपूर्ण में मतलब क्या क्या आ जाएगा? तो ये ऊपर वाली सतह भी आएगी और ये नीचे वाली सतह, दोनों आ जाएगी। लेकिन वक्र में ये नीचे वाला भाग नहीं आएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला कर्व। हम नहीं बोलते क्या, बर्थडे की टोपी, आइसक्रीम का कोन, वो जो रहता है वो। ठीक, तो एक वक्र में वक्र वाला ही भाग आएगा, नीचे वाला गोल वाला भाग नहीं आएगा। लेकिन कब आएगा? तो ये संपूर्ण में जब आता है तो ऊपर वाला भी आएगा, नीचे वाला भी भाग आ जाएगा। मुझे तो लगता है अभी कंसेप्ट क्लियर होगी। ठीक, लेकिन अब ये शंकु में अलग अलग चीजें रहती है। पहली रहती है त्रिज्या। त्रिज्या तो आप लोगों को सबको पता है, आर से दर्शाएंगे, ये रहती है त्रिज्या। ठीक, अब दूसरी चीज रहती है ऊंचाई। ऊंचाई भी आपको समझ में आ जाएगी, ऊंचाई हाइट, ये तो ऊंचाई रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज रहती है, वो रहती है यल, यला मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक, सर ये तिर्यक ऊंचाई क्या है? तो उसके हम चलेंगे, तिर्यक ऊंचाई क्या रहता है उसकी तरफ। ठीक, तो एक समझ लीजिए,
तिर्यक ऊंचाई को मैं दर्शाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना चाहूंगा इसको, ये एक्स्ट्रा की चीजें मिटा दूंगा, शंकु से अच्छे से समझ लीजिए तिर्यक ऊंचाई क्या रहती है। ठीक, तो अभी देखेंगे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई। अब देखो समझ लो, अगर ये शंकु है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, नीचे से नीचे की सतह दिखा रहा हूँ, वक्र पे मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक केंद्र से यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दी तो वो रहेगी वृत्त की, शंकु की त्रिज्या आर से दर्शाएंगे। लेकिन मैं इस केंद्र से अंदर से बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं। अंदर से मैं इस वाले टोक पे अगर कोई लाइन खींचता हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ, सेंटर से, बीच में से जानी चाहिए, बाहर से नहीं, वक्र से नहीं, तो उसे कहेंगे ऊंचाई। क्या कहेंगे? ऊंचाई। ठीक। लेकिन तिर्यक ऊंचाई का मतलब है, अब ये जो लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये जो बाहर वाली लाइन है, इसे कहेंगे हम तिर्यक ऊंचाई, यल दर्शाएंगे। ये ऊपर से आ जाएगी, है ना। हमारे जो आइसक्रीम का कोन ऊपर का रहता है, उसे बोलेंगे। ये रहती है तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये हमारी यल। ठीक, तो ये है तिर्यक ऊंचाई। और ऊंचाई मतलब ये केंद्र से अंदर से, बीच से जाने वाली, तो उसे कहते हैं ऊंचाई। इतनी याद चीजें याद रख लीजिए। तो अब चलेंगे इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है? ठीक, तो शंकु के पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला पहले बोल लेंगे। पहले वक्र का सीखेंगे, ये वक्र वाला सीखेंगे। वक्र वाला फॉर्मूला आसान है, कुछ करना नहीं है। पाए आर यल। देखो हाँ, यहाँ पे एच का कुछ लेना देना नहीं है, यल है, तिर्यक ऊंचाई है, एच का काम नहीं है, तो पाए आर यल है। ठीक, लेकिन आयतन में यल का काम नहीं है, एच का है, मतलब ऊंचाई का काम है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यल का काम है, एच का कुछ लेना देना नहीं है। इतना चीज याद रख लो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, अलग नहीं है, देख लीजिए, समझ लीजिए। पाए आर इन ब्रैकेट आर प्लस यल, यहाँ पे भी यल है, इसका भी एच का कुछ लेना देना नहीं है। तो पाए आर इन ब्रैकेट आर प्लस यल। तो पहले यहाँ पे प्लस कर लेना है, बाद में ब्रैकेट के बाहर निकाल के उसके साथ गुणा कर देना है। तो यह है शंकु के प्रश्न और फॉर्मूले कंसेप्ट। तो मुझे तो लगता है आपको इस वीडियो से पूरे के पूरे फॉर्मूले और कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं अगले हर एक टाइप पे एक स्पेशल वीडियो, उस पे प्रश्न लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा थोड़ा सा मोटिवेट होते रहते हैं और नए नए कुछ वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट लक। रुकते हैं, सबको जय हिंद, धन्यवाद।